हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज। तो मैं पिछले कई महीनों से बच्चों को खुश करने वाली, मज़ेदार और विशेषकर जो सीख देती हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है और वाकई में आगे चल के बहुत लाभदायक होती हैं, ऐसे कहानियों के संग्रह से मैं आपको रोज़ वीडियो शेयर करती हूँ। और मुझे पता है कि आप सब ज़रूर सुनते होंगे, अच्छा लगता होगा और लाभान्वित भी हो रहे होंगे और बच्चों को भी सुनने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। तो मैंने भी आज एक आपको के लिए कहानी निकाल के रखी है। आप ये सोचिए कि वो कहानी पता नहीं कितने 50, 60, 70 साल पहले, हम लोग जब 70 साल नहीं मतलब 55-60 साल पहले भी जब बहुत छोटे छोटे थे तब हम लोग सुना करते थे। और आज भी लोग बंदर और मगरमच्छ की कहानी को नहीं भूल पाते हैं। तो चलिए, जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मज़ेदार और सीख देने वाली है। तो शीर्षक है इसका बंदर का कलेजा। ठीक है। तो एक क्या है, एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। दिन भर धमा चौकड़ी करता रहता था और केला उसके पेड़ पर खूब के ऊंचे ऊंचे उस पेड़ पे खूब केले लटक रहे थे और वो कभी कच्चा केला कभी पक्का केला खाता था, लेकिन पक्के केले होते बहुत मीठे थे। अच्छा, और वहीं नदी के पास ही जो कि था वो पेड़ था और उस नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। और वो मगरमच्छ किनारे पर आता था और टकटकी बांधे वो उस केले को देखता रहता था। लेकिन भाई वो चढ़ तो नहीं सकता था पेड़ पे, जैसे कि बंदर चढ़ जाती, बिल्ली चढ़ जाती हैं, तो चढ़ तो नहीं सकता था। ललचाई आंखों से देखता था। तो एक दिन बंदर ने नोटिस किया कि ये रोज रोज आता है और केले की तरफ देखता है, इसका मतलब है कि केले की ललक है इसके मन में। तो उसने पूछा कि भैया, मगर भैया, क्या आपको केला खाना है? तो बोला, हाँ, मुझे बहुत मन करता है ये केला खाने का। तो वो उसने एक पूरा का पूरा बंच केले का वो मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ ने वहीं खाना शुरू कर दिया। 2-4 केले बचे थे तो बोला, चलो अपनी बीबी के लिए ले जाता हूँ। बस वो पलटा और उस पार उसकी बीबी रहती थी, वो लोग रहते थे, वहाँ चला गया। उसके बाद बीबी ने खाया तो बिल्कुल जैसे कि व्याकुल हो गई। बोली, इतने मीठे केले, कहाँ थे तुम अब तक? क्यों नहीं लाए तुम मेरे लिए? इतना मीठा केला है। और तो उसने सारी कहानी बताई मगरमच्छ ने कि एक बंदर नदी के तट पे एक पेड़ लगा हुआ है और वहीं से केले मिले हैं। तो बोली, अच्छा चलो, मैंने सुना है कि बंदर का कलेजा भी बहुत मीठा होता है और ये तो बंदर रोज रोज खाता होगा केला, तो उसका जिगर बहुत ही मीठा होगा। तो तुम ऐसा करो, बहला फुसला करके उस बंदर को ले आओ। तो बोला, नहीं, बंदर को तो मैं ऐसा धोखाधड़ी कुछ नहीं करूँगा, और बंदर तो मेरा दोस्त मित्र बन गया है, मित्र के साथ ऐसी दगाबाजी ठीक नहीं है। उसने बहुत लालच दिया कि नहीं, तुमको भी तो खाने को मिलेगा, हम उसका जिगर खाएंगे और कितना आनंद आएगा, उसके बाद उसका मांस भी खा लेंगे, हम लोग के 2-3 दिन का भोजन हो जाएगा। और वो मगरमच्छ भी उसकी अपनी वाइफ की बातों में आ गया। लो भैया, चल दिया उल्टे पाँव और उस पार पहुंचा, मतलब अब इस पार बंदर के पास पहुंचा। तो बंदर से बोला, बंदर भैया, मेरी बीबी तो बहुत खुश हो गई और आपका जो की है दावत है मेरे घर में, उसको अस्वीकार नहीं करिएगा और आप आज जाओ। तो बोला, मुझे तो तैरना नहीं आता है। तो बोले, नहीं, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको ले चलूँगा अपने घर पे। बोला, हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है। वो पीठ पे बैठ गया। खुरदुरी सी पीठ थी, उसको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, लेकिन वो खुश था कि चलो पीठ पे पूरी नदी के सैर कर रहा हूँ, अच्छा लगा। अब वो जैसे ही, और उसने ये मगरमच्छ ने कह दिया था कि मेरी बीबी तुम्हारा मतलब खाना बनाने वाली, लेकिन थोड़ी सी अस्वस्थ भी है, बीमार पड़ गई है और पहली बार केला खाया है, तो कहीं ऐसा ना तो नहीं कि केला खाने से हो रही हो, तो तुम उसकी तीमारदारी करो। और दूसरा जो कि है, उसने भोजन भी थोड़ा सा तैयार किया है कि भाई मित्र है तुम्हारा, तो तुम उसको दावत देनी चाहिए। चला गया। लेकिन पार जैसे ही पहुंचा, उतरने लगा, तो बीबी अंदर से बोली, आ गया बंदर, चलो मज़ा आ गया। थोड़ा सा उसको शक हुआ कि गड़बड़ है, कहीं बंदर को शक हुआ, लेकिन फिर भी वो अंदर गया। अंदर आई तो ठाका मार करके मगरमच्छ की जो वाइफ थी वो हंसने लगी। बोले, वाह,
आ गए, फंस गए हमारे जाल में, अब हम दोनों जने अब तुम्हारा कलेजा खाएंगे। बंदर से बोला। बंदर भी कम नहीं था, वो शेर तो बंदर सवा शेर, तू वो नहला तो वो दहला। बोला अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ, लेकिन हम लोग बंदर लोग हैं, अपने कलेजा खासकर जिसका मीठा होता है वो हम लोग अपने पेड़ पे, खोप पे, थैले में रख देते हैं इस हिफाजत के लिए कि कोई हम लोग का कलेजा ना ले सके। तो आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं झट से ले आता हूँ और मगरमच्छ मुझे छोड़ देंगे वहाँ पे मैं लौट के। तो मगरमच्छी बोली हाँ ठीक है जाइए और शीघ्र ही आइए आप, वरना बुरा होगा। धमकी भी दे रही थी ऊपर से। सर नहीं नहीं माता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं गया और बस आया, जितनी जल्दी मगरमच्छ मुझको पहुंचा देंगे उतनी जल्दी मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो बच्चों कहानी ख़त्म हो गई है और नहीं है कहानी इसके आगे। सीख क्या मिली है कि दोस्त यदि बनाया है तो कभी दगाबाजी मत करें। लाख बीबी गलत सलाह दे रही हो, गलत सलाह पे कभी हामी नहीं भरनी चाहिए, कभी अपनी मुहर नहीं लगानी चाहिए। कुछ ना करता, कुछ ना बोलता तो हमेशा उसको केले खाने को भी तो मिलते, अब तो उससे दुश्मनी ले ली, केला भी नहीं हुआ, खाया गया। और दूसरा, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बीबी को इतना लालच नहीं करना चाहिए कि बंदर का कलेजा मतलब पूरा बंदर ही ख़त्म हो जाता है। और फिर उसको जो केले मिल रहे थे, चाहे रोज़ मिलते चाहे कभी कभी मिलते, अभी तो शुरुआती हुई थी, फिर तो उस केले से भी वंचित हो गए। तो कभी भी किसी के साथ भी गलती में उसका साथ मत दीजिए। दोषों में कसूर रह गया है, चूक रह गई है उस बंदे में, तो उसकी सलाह मत मानिए, दोषों को ख़त्म करिए और ऐसा करिए कि मित्र मित्र की तरह रहें, अब हमेशा साथ रहें। तो ये बंदर का कलेजा कैसी लगी कहानी? सुनी ज़रूर होगी आपने, लेकिन फिर से मैंने उसको दोहरा दिया है, रटवा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।